गए हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के संगे किस पार्टी का था? प्रयागराज हत्याकांड को लेकर यूपी विधानसभा में बहुत बेजोड़ बहसबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और योगी जी के बीच में एक दूसरे के बीच में ऐसे भिड़ गए हैं जैसे लग रहा है एक दूसरे के ऊपर फाइटिंग कर देंगे। एक दूसरे को लगता है मार के फोड़ तोड़ के एकदम इधर से उधर दोनों प्रदेश को अलग कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसी कैसी बहसबाजी हो रही है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो। सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ, इलाहाबाद जैसा महानगर जहाँ हमारा हाईकोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम घूम रहे हैं, और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है। अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में, अब आप इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती, अध्यक्ष महोदय निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है, और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए? क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, बहुजन पार्टी और उसके बाद अखिलेश यादव तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है, और फिर मैं कहता हूं इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार का समझे, सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे।
अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप तब जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। आपके पार्टी में तो इतने अपराधी हैं, उसका क्या करेंगे? अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। आपके ऊपर खुद इतना सच नहीं क्या? मुकदमे हैं, दूसरे को आप क्या बोल रहे हो? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए वहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ऐसा नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था। माय गॉड, कितनी बहसबाजी हो रही थी दोनों के बीच में। गजब, दोनों मुख्यमंत्री हैं एक दूसरे, मतलब वो अपने काल में अच्छे थे, ये अपने काल में। और गलत तो माफिया है तो ठीक है, मिट्टी में मिला दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप आरोप मत लगाइए कि ये आपके पार्टी का था, आपने माल्यार्पण किया था। आपके पार्टी में देखो कितने कितने, बीजेपी पार्टी में कितने कितने अपराधी घुसे हुए हैं, आप लोग माल्यार्पण करते हो। और मोदी जी कहते हैं बहुत ही अच्छा प्रत्याशी है, ये वो करके बड़ा माल्यार्पण करते हैं, तब तो आपको बुरा नहीं लगता। और क्या कहने की बात है, आप तो खुद इतने बड़े अपराधी हो। आप अगर अपराधी नहीं होता है, मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर इतने मुकदमे क्यों हैं, आप ही बताओ। अगर दूसरी सरकार आएगी तो सारी आपकी फाइलें खुलेगी तो क्या होगा? आपको भी वही तो नियम कानून आपके ऊपर भी लगता है ना। तो फिर उनके ऊपर क्यों लगा रहे हैं अखिलेश यादव को? वो तो बेचारे ये नहीं कहते कि हाँ, जो भी देखिए राजनेताओं का यही काम है, पार्टियों का यही काम है, चाहे कितना भी कोई गलत हो और उसके पार्टी में आना चाहता है और उसकी बहुत बड़ी वोटिंग है उसके पास, तो वो आखिर मिला ही लेते हैं। और बाद में दूसरे पार्टी के विपक्ष में कहते हैं कि आपकी पार्टी में ऐसे अपराधी ऐसे। कौन सी, मुझे तो नहीं दिखता कोई नेता जो हो जो उसका छवि अच्छा हो। हम तो जानते हैं अखिलेश यादव के ऊपर ना तो कोई मुकदमा है, ना तो कोई किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है, उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। आप एक मुख्यमंत्री, आपके पूरा ऊपर से नीचे तक आपके ऊपर दाग ही दाग लगा हुआ है। और बताइए, आप ऐसे आदमी के सामने बात कर सकते हैं जिसके ऊपर जरा सा भी कोई भी दाग न लगा हो, और आप उनके सामने बात कर रहे हो? ठीक है, अतीक अहमद गलत था, माफिया था, आपने उसको गोली मार दिया, अच्छा किया, गोली मरवा दिया, अच्छा किया, मिट्टी में मिला दिया, माफियाओं को मिट्टी में मिलवाइए, अच्छी बात है। लेकिन उनके ऊपर आरोप क्यों लगा? तो बहुजन समाजवादी पार्टी का था ना अतीक अहमद, उनके पार्टी का तो था नहीं। अभी उसके पार्टी से आपके पार्टी में आ जाता तो सारा वॉशिंग मशीन से आपसे धुल कर आप लोग अपने पार्टी में कर लेते तो अच्छा होता है ना। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मीठा मीठा गप करवा थू, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन साथ, तब तक के लिए बाय।